ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर इन टू चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 13 इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। आज लेक्चर 3 में ले रहा हूं बेटे, ये चैप्टर 13 है। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और जल्दी से बिल्कुल मेरी बात को समझें, बिकॉज टुडेज लेक्चर इज समवट वेरी वेरी टेक्निकल लेक्चर। आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उस बात को यू हैव टू फॉलो इट। तो जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करें, लेक्चर नंबर 3 लिखें। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 13 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। आप बहुत छोटे थे बेटा तो आपने एक कहानी सुनी थी, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। जैसे यू वांट टू बिकम अ ACCA क्वालिफाइड, so for that you have to do hard work, you have to pay examination fees, you have to pay registration fees, you have to pay me for video lectures। बेटे इन सभी के लिए you have to pay, तभी आपको कुछ मिलेगा। सिमिलरली इफ एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, मैं अगर कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करूं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करें, बिकॉज दैट कंपनी रिक्वायर सम फंड्स एंड फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड ईदर थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट। वी हैव डिस्कस इन लास्ट 2 lectures एंड देयर इज अ डेट इक्विटी मिक्स, that is the optimum mix, the mixture between the mixture between equity and debt. Now equity has its own positives and negatives, debt has its own features। तो आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करके, जैसे चटनी बनाते हैं बेटे, उसमें कुछ धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पुदीना, different spices you put in that chutney, तो चटनी बनती है। that is a composition of different items। Similarly a capital structure of a company is a mixture of so many different equity and debt we have discussed, and because they have different features, so we have to see that which type of feature is best for my company। ये बात अभी तक हमने डिस्कस की है बेटे। लेक्चर 3 के में आज मैंने कोटेशन लिखी है, अ फ्यू बैड चैप्टर डज नॉट मीन योर स्टोरी इज ओवर। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बैड चैप्टर्स रहे हो, आप कई बार आपको एक मिस एक्सपीरियंस मिला हो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो लाइफ के लिए या एग्जामिनेशन के लिए या ACC के लिए या फ्रेंड्स के लिए। बट बेटे एक चैप्टर खराब होने का मतलब ये थोड़ी है कि पूरी लाइफ ही खराब हो गई आपकी। आप पूरी बुक में कुछ चैप्टर खराब होते हैं, जैसे आपका रजिस्टर है, आप उस पेज को फाड़ के फेंक देते हैं ना बेटा, टीयर ऑफ कर देते हैं। सिमिलरली एक पेज खराब हो गया इसका मतलब पूरा रजिस्टर खराब है? नहीं बेटे, दिस इज रॉन्ग सेइंग। तो मैंने आज आपको मोटिवेट करने के लिए ये बात लिखी है, अ फ्यू बैड चैप्टर डज नॉट मीन योर स्टोरी इज ओवर। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज आपके सामने कुछ बताने जा रहा हूं। आप अपने जूस नोट्स को भी बाहर निकाल लें बेटे। बेटे आई हैव गिवन यू जूस नोट्स, एंड अगर आप ध्यान से देखें जूस नोट्स को, तो मैंने आई हैव डिवाइडेड इनटू कंसेप्ट्स एंड देन इनटू चैप्टर्स। आइए मैं सीधा आ जाऊं। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने डिस्कस कर दिया था। Sources of funds we have discussed. Even in the last lecture number 2 I have discussed what are the accounting entries for equity share capital when a share capital is being issued at a premium, that is more than the price, more than the nominal price, more than the par value, more than the face value. And I have told you $1, 50 cent, 25 cent can be a face value in America, and in case of India or in Pakistan, Pakistani rupee 10 or Indian rupee 10 can be a base। उसके basis पे these can be the face values। ठीक है जी। तो accounting for equity, I think we have discussed accounting for equity, cash RIN, and I have told you how to frame an entry with the help of accounting equation। Capital plus liabilities is equal to assets। आप शेयर्स इशू करेंगे, आप कौन है? आप कंपनी हैं। आप कौन है? आप रामलाल नहीं है, you are a company and you are issuing the shares, and when you are issuing the shares cash is coming in, when cash is coming in cash balance is increasing and cash is asset, and when asset increases with debited, तो हमने क्या किया था? डेबिट कैश और बैंक किया था। Along with that capital is also increasing, capital has a credit nature, capital when capital increases we credit it, तो हमने क्या किया? कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बट इन केस इशू प्राइस is more than face value, is more than nominal price, it means the excess amount is not your capital, that is a profit, and that profit nature is of capital capital in nature। So as per the regulations you have to show in a separate account named as share premium account। ये बात बताई थी बेटा।
उसके बाद फिर मैंने बताया था इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आप इक्विटी में शो करेंगे कैपिटल एंड रिजर्व्स, वहाँ पर आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर वहाँ पर आएगा सिक्योरिटीज शेयर प्रीमियम, फिर आएगा अदर रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, लाइक दैट प्रेजेंटेशन ऑल्सो आई हैव शोन यू। तो ये बात हमने कर ली है। मैंने अभी तक इसका मतलब, अब देखिए जी, मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, सोर्सेज ऑफ फंड, इक्विटी भी कर लिया, बट इक्विटी का आज ये जो लेक्चर है मैं आई विल बी डिवोटिंग टुवर्ड्स इक्विटी अगेन, बिकॉज देर आर सम बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट इन इक्विटी जो आज मुझे बताने हैं। जैसे मेरे को आज एक बताना है राइट इशू के बारे में, नाउ इट इज रिलेटेड टू इक्विटी एंड इट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर इक्विटी, तो आई विल बी टेलिंग यू टुडे। दूसरा है बेटे बोनस इशू, बोनस शेयर्स के बारे में बताना है, और तीसरा बताना है बेटे डिविडेंड्स के बारे में। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जल्दी करनी ही नहीं है ना बेटा। आज का लेक्चर नंबर 3 मैंने आपके लिए दोबारा से डिवोट कर दिया ऑन अकाउंटिंग फॉर इक्विटी, एंड इन दिस टुडेज लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट राइट इशू, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट बोनस इशू, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट डिविडेंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, एजीएम क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और इन द नॉमिनल प्राइस। ठीक है जी, आइए, दिस वी हैव डिस्कस कैपिटल एम्प्लॉयड, वी हैव डिस्कस दैट कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 बच्चे हैं, एक बेटे ओनर्स और एक बोरोवर्स, और टोटल हम कह देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सोर्सेज ऑफ फंड, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फंड, वन इज इक्विटी प्लस डेट, एंड व्हेन आई ऐड दीज 2 मैं ये कहता हूँ दिस विल बी नेम्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात हम सबको मालूम है, ये बात हम सबको पता है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल एंड लोन कैपिटल। I have not told you loan notes, I have just told you the features and the qualities and the types of share capital. हमने लास्ट लेक्चर में ऑथराइज कैपिटल डिस्कस किया, इशूड कैपिटल डिस्कस किया, कॉल्ड अप डिस्कस किया, वो सारी बातें मैंने आपको बताई, बट स्टिल आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। व्हेन आई से डेट इट कैन बी नेम्ड एज लोन नोट्स और लोन कैपिटल। ठीक है जी, डिफरेंस हमने देख लिया था, तो मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आगे आ रहा हूँ बेटा, सीधा आगे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटे अकाउंटिंग फॉर इक्विटी में। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू राइट इशू। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने डायरेक्टली आपको बताना है राइट इशू के बारे में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इशू, व्हाट आई मीन बाय फर्दर पब्लिक ऑफर, व्हाट इज एफपीओ। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, स्टोरी सुनेंगे, लॉजिक समझेंगे, एंट्रीज देखेंगे, ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग कैपलॉन के क्वेश्चंस करेंगे, बस बेटे यही तो है हमारी लाइफ। एक बच्चा कहता है सर बस यही लाइफ है, नहीं बेटे, जब ये कर लेंगे तो यू विल बी अचीविंग योर ड्रीम्स। आप अपनी लाइफ में पेरिस जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, वेल्स में वर्क करना चाहते हैं, यू कैन डू इफ यू हैव ACCA डिग्री। बेटे वर्ल्ड वाइड 120 कंट्रीज में ये कोर्स चल रहा है, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, हिम्मत रख के थोड़ी सी मेहनत करनी है। आइए जी, अकाउंटिंग इन केस ऑफ राइट शेयर्स और फर्दर पब्लिक ऑफर, और आई कैन से इट एज FPO। मैंने पहले तो इसकी कहानी बतानी है, और उस कहानी के बाद फिर मैं यहां पर आऊंगा, देन आई विल बी कमिंग टू माई क्लास नोट्स, यू हैव टू राइट ऑन माई क्लास नोट्स, और लॉजिकली बात को पहले समझना है। आइए जी, पहले मैं अपनी बात को समझा दूं, देन आई विल बी कमिंग टू विकिपीडिया ऑल्सो। आइए देखिए सर, एक बात सिंपल सी बताने जा रहा हूं। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ डाबर इंडिया। इन द लास्ट लेक्चर मैंने डाबर इंडिया लिमिटेड का एक एग्जांपल लिया था। इन इंडिया दिस कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी एंड लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड द शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड, and it depends upon the law of demand and supply that how much is the price at which they will be issuing. So I have told you that in case of Dabur India, let there be 1 lakh equity shares. मान लेते हैं डाबर इंडिया के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं at the rate of 10. 10 रुपए के बेसिस पे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इस कंपनी ने इशू कर दी है। लेट दिस बी ऑथराइज कैपिटल, लेट दिस बी इशूड कैपिटल, लेट दिस बी कॉल्ड अप कैपिटल, एंड लेट दिस बी पेड अप कैपिटल। मैंने कहा चारों कैपिटल एक ही ले ली। बेटे ऐसा हो सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल कि ऑथराइज इज इक्वल टू इशूड इज इक्वल टू कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेड अप। यस, इट कैन बी पॉसिबल। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10,
1 lakh equity shares at the rate of 10 is being issued. ऑलरेडी ये कंपनी ने इशू किया हुआ और इस कंपनी के पास ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट मींस इन द बैलेंस शीट, जो बच्चे नहीं समझते मैं उनको बोलता हूँ कि बैलेंस शीट में इस कंपनी ने ऑलरेडी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, अभी हम देखेंगे बेटे, मैं बैलेंस शीट्स भी दिखाऊंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में वी हैव अ सेक्शन नेम्ड एज कैपिटल एंड रिजर्व्स. We have a section named as capital and reserves. Within capital and reserves, they have shown ordinary share capital 10 lakhs. ये already आ रहा है. This company is already showing it. Supposingly इस कंपनी को कुछ और फंड्स की जरूरत पड़ गई. Supposingly this company requires some more funds. Now, whenever they require funds, there are two sources. Either they can procure it from right issue or either they can procure it from equity or from debt. या तो उधार ले सकते हैं और या अपने पैसे ओनर से ले सकते हैं. Supposingly, they have decided to follow a source of fund named as equity. Equity के रूट से जाना चाहते हैं and within equity, within equity they have already existing equity share capital. ध्यान से सुनना बेटे, बड़ी प्यारी सी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं. Existing equity share capital is 10 lakhs. That is 1 lakh shares into 10. ये तो बेटे ऑलरेडी इस कंपनी ने आज से 5-6 साल पहले इशू किए थे और ये 10 लाख रुपए की कैपिटल ऑलरेडी उसकी बुक्स में अपीयर हो रही है, which consists of 1 lakh shares into 10. But after 5 years, because they want to do expansion, they want to go for diversification, they want to come up with the new issues, new products, so they want some more funds. And for those funds, they have chosen the route of equity, and within equity, now they have a choice. Now you see, already they have 1 lakh equity shares, existing equity shares. तो बेटे अगर डाबर इंडिया को न्यू शेयर्स इशू करने हैं, लॉजिकली सोच के बताइएगा आप, ऑलरेडी कुछ लोगों ने हमारे यहां पर ट्रस्ट डेवलप किया हुआ और हमारे यहां पर इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं. अब आई एम ए डाबर, मैं डाबर हूं और मैं नए शेयर्स इशू करना चाहता हूं बिकॉज आई रिक्वायर फंड्स. तो क्या मैं पहले बाहर वालों के पास जाकर बोलूंगा कि मेरे शेयर्स ले लो, या मैं पहले इन 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलूंगा कि प्लीज टेक माई शेयर्स? आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स. बेटे यहीं पे लॉजिक छुपा हुआ राइट इशू का, इसी का नाम है फर्दर पब्लिक ऑफर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफर्स. There are two types of public offers. One is initial public offer and second is further public offer. So the company is, I have just told you that this company Dabur has already issued initial public offer, and within initial public offer they have issued 1 lakh equity shares at the rate of 10. तो 10 लाख रुपए की कैपिटल वो ऑलरेडी अपनी बुक्स में शो कर रहे हैं. बट आज वो इस इशू को इंक्रीज करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव मोर फंड्स. सो माय क्वेश्चन टू यू विल बी, आप जो मेरे सामने बैठे हैं बेटे, आप तो बता ही सकते हैं, कुछ तो बच्चे बहुत दूर बैठे हैं, बहरीन बैठा है कोई बच्चा मॉरिशस बैठा हुआ है, कोई बच्चा पाकिस्तान बैठा है. वो मन से बताएंगे, जो मेरे सामने बैठे हैं फिजिकली बताएंगे कि अगर इफ डाबर इंडिया वांट्स मोर फंड्स, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वेदर Dabur India firstly should invite those existing equity shareholders, 1 lakh equity shareholders, or directly can go to the outsiders कि भाई हमारे शेयर्स ले लो. बेटे लॉजिकली स्पीकिंग, सबसे पहली बात, अगर डाबर इंडिया को फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आना है, if Dabur India wants to come with a further public offer, तो बेटे logically Dabur India firstly should give the offer to existing equity shareholders. बेटे जो existing shareholders हैं उनके पास एक preemptive right है. They have the right because they have shown the trust 5 years back. So this Dabur India must firstly give the offer to these existing shareholders that we want to acquire more funds, and if you are interested, firstly we are inviting you, please take our shares and pay this amount. तो बेटे पहली बात, existing shareholders को हम offer देंगे, इसका नाम है because they have the right. So these types of shares are named as right shares, and this type of issue is named as right issue, और इसको हम logically further public offer भी कह सकते हैं. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं?
मैं भूपेश आनंद आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि मैं आज राइट इश्यूज करा रहा हूं. राइट इशू का मतलब है द राइट विच एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ दैट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हैज. So this company has an obligation that firstly this company should give an offer to these existing shareholders that please take the shares, and this type of shares are named as right shares. अब बेटे होगा क्या, राइट इशू में एक स्वैप रेशो होगी बेटे. स्वैप रेशो का मतलब है एक्सचेंज रेशो. एक्सचेंज रेशो, एक्सचेंज रेशो. एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेशो. बेटे स्वैप रेशो का मीनिंग है दैट हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड for how many shares. Shares to be issued is to shares already held. मैंने देखिए एक आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा शेयर्स टू बी इशूड इज टू शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड. क्या मतलब हुआ बेटे, मैं जैसे कहता हूं 1:4, क्या मीनिंग हुआ इसका 1:4. पहली बात ये 1:4 या ये 1:4 इज ऑल्सो नेम्ड एज स्वैप रेशो. बेटे बड़ा लिटिल मीनिंग है स्वैप रेशो और एक्सचेंज रेशो. इट मीन्स एट हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड टू हाउ मेनी शेयर होल्डर्स. तो जैसे मैं कहता हूं 1:4, क्या मीनिंग है बेटे, 1:4 का मीनिंग क्या लगता है. मैं कहता हूं डाबर इंडिया, सुनना जरा ध्यान से सुनना जी, मैं क्या लिख रहा हूं. डाबर इंडिया विल इशू राइट शेयर्स, विल इशू राइट शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी shareholders. That is, one share will be issued for every 4 shares held. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं यार, जल्दी किस बात की करनी है. इट मीन्स आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट. दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज प्रीएम्प्टिव राइट. दीज एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैव अ राइट एंड द शेयर्स व्हिच आर बीइंग इशूड दैट इज राइट शेयर्स एंड दिस इशू इज नेम्ड एज राइट इशू. राइट इशू में एक स्वैप रेशो होगी, एक एक्सचेंज रेशो होगी, जिसमें पहले जो होगा वो इशू किए जाएंगे इस टू, जो बाद में होगा उसके बदले में. जैसे मैंने लिखा 1:4, तो मैंने कहा डाबर इंडिया विल इशू 1 राइट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. अब आपको मैंने एग्जांपल दिया कि 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इस कंपनी के पास हैं. तो बेटे थर्ड क्लास में आपने एक मैथमेटिक्स की थी क्रॉस मल्टीप्लाई की 1:4 है. 1 के बदले में 4 शेयर्स के बदले में 1 लाख देंगे. तो 1 लाख अगर है, if 4 shares are being held, then we will issue 1 share. And if 1 lakh shares are being held, then we will issue how many shares? 1 lakh into 1 upon 4, that comes to 25,000 equity shares. बेटे 25,000 equity shares ये कंपनी डाबर इंडिया will issue as right shares to this existing shareholders. बात समझ आ रही है. अब एक बात और समझनी है लॉजिकली. स्टैंडर्ड स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन में इसको हम कहां पे दिखाएंगे, बिल्कुल वैसे ही दिखाएंगे जैसे ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कैपिटल शो करते हैं. इट मींस हम यहां पे लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड. विद इन दैट हम वी विल हैव अ ब्लॉक नेम्ड एज हेडिंग नेम्ड एज कैपिटल एंड रिजर्व्स, and within that capital and reserves we write down equity share capital. यहां पर लिखेंगे retained earnings, यहां पे लिखेंगे other reserves. ठीक है जी. तो यहां पर देखिए अब ये कंपनी क्या करेगी. सपोजिंगली ये दिस कंपनी हैज इशूड राइट शेयर्स एट 10 रुपीज, दैट इज फेस वैल्यू, दैट इज नॉमिनल वैल्यू. तो यहां पर कितने शेयर्स हो गए बेटे, 1,25,000 इंटू 10. तो दिस कंपनी विल शो 12,50,000. रिटेन अर्निंग्स जो भी होंगी वो शो कर देंगे, अदर रिजर्व जो भी होगा वो शो कर देंगे. मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं दैट अकाउंटिंग एंट्री ऑफ राइट इशू विल बी सेम एज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, दैट इज डेबिट कैश एंड क्रेडिट
शेयर कैपिटल। राइट इशू समझ आ गया। अब एक पॉइंट लॉजिकली मैंने ये बताना है कि डाबर इंडिया की मार्केट में गुडविल है, इफ इट मींस इफ दे हैव द रेपुटेशन इन इंडिया, so they are not issuing the right issue at 10, rather they are issuing at more than 10, let it be 18 rupees, let it be 18 rupees. So the point is nominal value 10 रुपए की है लेकिन वो 18 में इशू कर रहे हैं, तो 18 will be named as issue price and 10 rupees will be named as nominal price and 8 rupees, the difference between these two, that is 8 rupees will be named as share premium. 8 rupees will be named as share premium. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 18 रुपए क्या है इशू प्राइस, 10 रुपए क्या है नॉमिनल प्राइस, 8 रुपए क्या है शेयर प्रीमियम. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज शेयर प्रीमियम. इट मीन्स डाबर इंडिया को 8 रुपए पर शेयर के ऊपर अलग से शेयर प्रीमियम अकाउंट में शो करना पड़ेगा. अभी हम वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे. तो आइए जी, राइट इशू की कहानी तो थोड़ी सी मैंने बता दी आपको. आई थिंक अगर आप थोड़ा सा मेरा ये लिख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. आगे आपकी मर्जी है बेटे, आप समझदार ज़्यादा है मेरे से. आपको मैं कह रहा हूँ कि आप बैठ के पढ़ें, लेकिन आप अभी भी लेट के पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे. ठीक है बेटे, आपकी लाइफ है, मैं क्या कह सकता हूँ. F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ACC की बात कर रहे हैं. आज लेक्चर 3 है. मैंने आपको कहानी बता दी है फर्दर पब्लिक ऑफर की. अभी हमने इसमें एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं, दैट व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ राइट इशू एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ राइट इशू. बाकी सब मैंने बता दिया है. एक बार आप पहले लिख लें. अब एक बच्चा कहता था लिखना जरूरी है. बेटे जरूरी तो कुछ भी नहीं है, कुछ मत करो, छोड़ दो ACC, छोड़ दो यार, क्या लिखना है. राइट इशू, एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स, स्वैप, एक्सचेंज रेशियो. आई थिंक आपको समझ आ गया. नॉर्मली लेस देन द मार्केट प्राइस. जनरली देखा गया कि मार्केट में अगर 20 रुपए का शेयर चल रहा है, जैसे मैंने अभी डाबर इंडिया की बात की, नॉमिनल वैल्यूज 10 रुपीज और मार्केट में 20 रुपीज का शेयर चल रहा है, देन राइट इशू प्राइस इज लेस देन 20 रुपीज. क्योंकि अगर 20 रुपए का ही होगा या 20 रुपए से ज्यादा का होगा, देन दोज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल नॉट सब्सक्राइब बिकॉज दे विल गेट द शेयर एट अ चीपर प्राइस फ्रॉम द मार्केट. व्हाई दे विल परचेज इट फ्रॉम डाबर इंडिया? It means, logically speaking, the right issue price should be less than the market price which is there in Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. वहां से कम होना चाहिए, ये बात तो ठीक है. अब बेटे वो कितना होना चाहिए, वो उससे कम होगा. जैसे मैंने कहा, अज्यूम करते हैं 20 रुपए का प्राइस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका में, डाबर इंडिया का शेयर सेल हो रहा है. बट इफ दे आर कमिंग विद द राइट इशू, दे हैव टू कम बैक द प्राइस लोअर देन 20, तभी काम चलने वाला है बेटा, नहीं तो नहीं चलेगा. तो यहीं पे ये बात लिखी है, नॉर्मली इट इज लेस देन मार्केट प्राइस. अब बेटे प्लस माइनस मैंने नहीं बताया, अभी आप लिख लें तो अच्छा है. राइट इशू का प्लस क्या है? वेरी easy way to get the finance. Cheapest source. बताइए why it is a cheapest source? Because it is a equity route. And in case of equity share capital, in case of ordinary share capital, it is not compulsory that you have to pay dividend. It depends upon the management that whether they want to declare dividend or not. Also, they are issuing to your public, you are issuing to your existing shareholders. There are some less number of regulations. There are some less number of formalities which are to be fulfilled. And you are confident that they will go, that these existing shareholders will issue that, will subscribe for that. So no need of flotation. Some flotation cost will be lowered, or there is no need of merchant bankers or private equities or hedge funds. तो आपकी cost कुछ कम हो जाएगी. Percentage of subscription is more because existing shareholders हैं and they have already trust in this company Dabur India. It means they will subscribe more. It can be a case of over subscription. You're getting my point? But over तो होगा नहीं, हम तो उतना ही shares दे रहे हैं जो उनको देने हैं. It means the subscription will be more and flotation cost is negative में लिख लीजिए. Flotation cost is more than debt. बेटे अभी मैं बताऊंगा डेट क्या होता है एंड व्हाई द फ्लोटेशन कॉस्ट इज लेस इन डेट एंड व्हाई इट इज मोर इन इक्विटी. बिकॉज इन केस ऑफ इक्विटी देयर इज नो नीड टू रिटर्न योर मनी. आपने एक बार पैसे ले लिए तो पूरी जिंदगी आपकी कंपनी जब तक रहेगी आपको नो नीड टू पे इट. बट इन केस ऑफ डेट यू हैव टू पे इट. तो बेटे रेगुलेशंस में, लॉ में ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं इन केस ऑफ इक्विटी. इट मीन्स आपको कुछ अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, सेबी के साथ, नेशनल सेक के साथ, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका. यू हैव टू फुलफिल मोर फॉर्मेलिटीज, यू हैव टू फुलफिल दोज गाइडलाइंस. इट मीन्स फ्लोटेशन कॉस्ट इज मोर इन केस ऑफ इक्विटी एज कंपेयर टू डेट.
बिकॉज डेट इज रिडीमेबल, यू हैव टू रिटर्न दैट. तो ज्यादा रिस्क फैक्टर कहां पर है? अगर आप लॉजिकली रेगुलेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बेटे देयर इज मोर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन केस ऑफ इक्विटी बिकॉज द मनी विल नॉट बी रिटर्न. विजय माल्या भाग गया लंदन. अब आप बताइए शेयर होल्डर्स बेचारे मर गए. हाँ, डिवेंचर होल्डर्स अभी राइट कर रहे हैं, अभी उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज देयर इज अ मोर रिस्क इन्वॉल्व इन इक्विटी शेयर्स. So there are more formalities in case of equity shares. So because of to fulfill those formalities, they have to incur huge flotation cost. तो वही पॉइंट आ रहा है, flotation cost is more in case of debt. मार्केट प्राइस कम हो जाएगा बेटे, बताइए कैसे? आप ये बताइए, आप पोटैटोस, ऑनियन, टोमेटोज परचेज करने जाते हैं. इफ मार्केट में देर इज अ ह्यूज सप्लाई ऑफ टोमेटोज, ऑनियंस, पोटैटोज, तो अल्टीमेटली प्राइस कम हो जाता है. और पीछे से ही अगर फसल नहीं आ रही, पीछे से अगर प्रोडक्शन नहीं है, पीछे से सप्लाई नहीं है, तो प्राइस शूट अप हो जाता है. जब आप राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं, इट मींस यू आर गिविंग मोर शेयर्स इन द मार्केट, यू आर थ्रोइंग मोर शेयर्स इन द मार्केट, इट मींस देयर विल बी मोर सप्लाई. और बेटे जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड अगर उतनी नहीं होगी तो प्राइस विल कम डाउन. तो मैंने वही बात लिखी है. ठीक है जी, आइए अभी हम बोनस इश्यूज पे आएंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कैप्लॉन निकाल लीजिए. कैप्लॉन का हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं. आइए कैप्लॉन में हम एक राइट इशू के ऊपर आ जाएं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि भाई कैप्लॉन में क्वेश्चंस में आप भी निकाल लीजिए बेटा. चैप्टर 13 कहाँ रह गया बेटे? एक सेकेंड बेटा, आप निकाल लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ. चैप्टर 7 आ गया बेटा. देखो ये कौन सा चैप्टर है जी? पेबल्स. चैप्टर 14. चलिए चैप्टर 13 पढ़ लिया जी मैंने. आप भी सभी निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 13 कैप्लॉन. मैं इस समय राइट इशू का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ. आप आराम से देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे. ये है जी क्वेश्चन. अच्छा जी, कोई आंसर्स हैं? मैं क्वेश्चन में आ गया जी. आंसर क्या देखने हैं? आंसर आप आराम से देख लेना, मैं आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ. और जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2. ये रहा जी. ठीक है जी. अपॉन इनकॉर्पोरेशन, ध्यान से देखिएगा. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2. अपॉन इनकॉर्पोरेशन इन 2004 और एज द केस में बी, JD Company, a limited liability company, issued 1,50,000 shares at a nominal value. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. एक कंपनी है, उस कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू किए हैं एंड द शेयर वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू और द पार वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 50 सेंट. ठीक है. नीडिड फर्दर फंड्स, उस कंपनी को दोबारा से फंड्स की रिक्वायरमेंट है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था डाबर इंडिया का. बेटे 2004 में उसने ऑलरेडी इशू कर दिया, अब 2005 में उसको फंड्स की जरूरत है. इट मेड अ राइट इशू. तो पहली बात, ही हैज ऑप्टेड फॉर इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी रूट, एंड देन ही हैज टू, दिस कंपनी हैज टू फर्स्टली गिव ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स. दैट इज अ प्रीएम्प्टिव राइट, दैट इज अ राइट इशू ऑफ 1:5. देखिए एक्सचेंज रेशियो गिवन है 1:5. हम एक शेयर देंगे 5 के बदले में. ठीक है सर. और वो एक उसका इशू प्राइस हम 75 सेंट रख रहे हैं, या तो हमने लिख दिया $0.75 और डायरेक्टली 75 सेंट एज द केस मे बी. बट अ कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 नॉमिनल वैल्यू. तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें नॉमिनल वैल्यू 50 सेंट ही है. 25 सेंट जो ज्यादा ले रही है कंपनी, दैट इज ड्यू टू गुडविल, ड्यू टू ब्रांड वैल्यू, ड्यू टू रेपुटेशन, एंड दैट इज शेयर प्रीमियम. दिस ऑफर वाज फुल्ली टेकन अप. बेटे बहुत नेचुरल है, मैंने यही तो कहा, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू की वो पब्लिक ले लेती है.
व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन 2004 एंड 2005? तो इसका मतलब आपको 2004 की भी और 2005 की भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो बेटे एक बार तो 2004 में और एक बार 2005 में आपको इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। 2004 में तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है, 1000 शेयर्स हैं बेटे, 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स आर देयर, 1000 शेयर्स, एंड इफ आई मल्टीप्लाई विद 50 सेंट, if I multiply with 50 cent, then 1050 cent shares, then it will be 1000 into 0.5, that comes to 500। ये आ गया बेटे $500। और एंट्री क्या होगी बेटे? कैश आ रहा है, कैश एसेट है, तो डेबिट कैश, क्रेडिट क्या? शेयर कैपिटल। आराम से देख लें, मैं इस समय ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। आप मेरे सामने ध्यान से बैठे हुए हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। आप भी अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल चुके हैं और डायरेक्टली मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में हूं। फर्स्ट एंट्री मैंने कर भी दी। 2004 में कैश आ रहा है एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश इज एसेट, व्हेन एसेट इंक्रीजेस वी डेबिट इट, तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या करना है बेटे? शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, दैट इज $500। तो 2004 में द एंड स्टोरी एंड हो गई। हीरो हीरोइन की मैरिज हो गई। हम आगे चले। नेक्स्ट अगले जन्म में, अगले दिन, मैरिज के बाद एक विलन आ जाता है। बिकॉज इन 2005 दिस कंपनी रिक्वायर्स सम मोर फंड्स एंड द रेशियो इज 1:5 एंड दिस कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 1000। तो बेटे 1:5 की स्वैप रेशियो है। 5 के बदले में हम 1 शेयर देंगे तो 1000 के बदले में कितने शेयर्स देंगे? बड़ी सिंपल सी बात है लॉजिकली, इतने में इतना तो इतने में कितना। एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आती है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ 1:5 देन यू कैन इजिली कैलकुलेट इट मींस दैट इज 200 शेयर्स बेटे। लेकिन 200 शेयर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बिकॉज 50 सेंट पार्ट किस में आएगा बेटे? 50 सेंट इज शेयर कैपिटल एंड 25 सेंट बेटे प्रीमियम में आने वाला है। बिकॉज इशू प्राइस इज 75 सेंट but the nominal value is 50 cent. It means excess than nominal value. A company cannot issue at less than nominal value. I have already discussed in lecture number 2. So I will say this into this, that is 200 into 0.25 करते हैं बेटे। मेरे पास कैलकुलेटर है, ये देख लीजिए। आप आराम से बैठिए, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। पेपर में मैं करके आऊँगा बेटे। 550, दिस इज 50 आ गया बेटे प्रीमियम, और 200 इंटू दिस, ये आ गया 100। आराम से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कैश आ रहा है, कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे तो वी विल डेबिट कैश। कितना आ रहा है बेटे? कितना आ रहा है? 200 शेयर्स इशू किए 75 सेंट के हिसाब से, तो 200 इंटू 0.75 इज कम्स टू 150। And out of that $150, $100 is of share capital, ordinary share capital, nominal value, and $50 represents, $50 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? शेयर प्रीमियम को। तो मेरी एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। ये देख लीजिए, डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट शेयर प्रीमियम। आपको पता चल गया बेटा शेयर प्रीमियम कैसे आएगा। अब आपको मैंने कहा इट विल बी शोन जस्ट लाइक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल रिजर्व्स, शेयर कैपिटल। अब आप देखिए जी 50 सेंट के शेयर कैपिटल क्या है। पहले उस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 1000। अभी कितने कर दिए? 1200। अब एक शेयर 50 पैसे का सेंट के हिसाब से तो बेटा 600। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। ठीक है जी, मैं आ गया ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे आंसर में कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटे। क्वेश्चन नंबर ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग नंबर 3, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी
a limited liability company has 20,050 cent shares in the issue. इसका मतलब इस कंपनी ने ऑलरेडी एक भले जमाने में 20,000 शेयर्स जिसका नॉमिनल वैल्यू 50 सेंट था इशू कर दिए थे। का कितने में इशू किए थे? $1.25, $1.25। It means $1.25 is the issue price and 50 cent is the nominal price, and we know that excess then nominal price, that amount is securities premium. तो आप बताइए जी 1.25 minus 0.5 that comes to 0.75 is premium. बेटा ये तो प्रीमियम है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। एंड मेक्स अ बोनस इशू। अब देखिए मैंने वैसे बोनस आपको बताया नहीं, तो पहले आप मेरी बात को बोनस की कहानी सुन लीजिए, डिविडेंड की कहानी सुन लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। पहले आप थोड़ा सा बोनस समझ लीजिए। क्या लगता है बेटे बोनस का नाम क्या है? बोनस का वैसे लिटरल मीनिंग क्या लगता है आपको? मेरी कहानी सुनिएगा ध्यान से। वैसे एम्प्लॉइज के केस में हम जनरली यूज करते हैं वर्ड बोनस। इन इंडिया, मैं इंडिया की बात करूं, इवन इन अमेरिका, इवन इन यूरोप, इवन इन फ्रांस, इवन इन ग्रीस, इवन इन स्पेन, इवन इन जर्मनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, you know, companies act generally same provisions are there. If a company, a limited liability company is not obligated to pay dividend every year, and they can pay the dividend either in cash or in stock. अगर वो देना चाहें, पहली बात तो कंपल्सरी नहीं है देना, सुनना जरा ध्यान से। अगर वो देना चाहते हैं तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव इन कैश, दे कैन ऑल्सो पे इन काइंड। आप दिवाली में गिफ्ट देते हैं तो कैश थोड़ी देते हैं, आप काइंड भी देते हैं। या किसी की मैरिज में जाते हैं तो आप 1100 रुपये का सगन भी दे सकते हैं, कैश में भी दे सकते हैं, और यू कैन परचेज सम गुड गिफ्ट एंड यू कैन गिव दैट गिफ्ट टू दैट कपल, मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल। इट मीन्स यू कैन गिव समथिंग इन कैश और इन काइंड। बट द पॉइंट इज, if a limited liability company wants to give something, you know, like Dabur India का मैंने example लिया, तो let the case be Dabur India. Dabur India Limited is a company and it is a limited liability company. Now this company has 1 lakh equity shares. इस कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। 10 रुपए के हिसाब से इस कंपनी के पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है। ऑलरेडी इस कंपनी ने इशू किया है। नाउ दिस कंपनी, यू नो, दीज आर द शेयर होल्डर्स, दे हैव इन्वेस्टेड देयर हार्ड अर्न्ड मनी। ये दीज आर द मैंगो पीपल। इन्होंने अपने मेहनत के पैसे डाबर इंडिया में इन्वेस्ट किए। सो बट नेचुरल दे विल एक्सपेक्ट समथिंग, दे विल हैव सम उम्मीद। उम्मीद, हाँ, उम्मीद उर्दू का वर्ड है बेटे। उम्मीद किसको है? उम्मीद शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। किससे है उम्मीद? डाबर इंडिया से। किस बात की उम्मीद? कि भाई उन्होंने पैसे लगाए हैं तो उनको कुछ रिटर्न में मिल जाए। Now the point is, something which is being given by Dabur India to shareholders, that is named as return. Now that can be paid, that return by Dabur to shareholders, to these mango people, can be given in cash. बेटे या तो वो कैश में दे सकते हैं और इट कैन बी गिवन इन काइंड। ध्यान से सुनना, मैं दोनों पार्ट्स अभी कवर कर रहा हूं, डिविडेंड का भी और काइंड का भी, बोनस का भी। अगर वो कैश में देते हैं तो जनरली हम इसको कहेंगे दिस इज नेम्ड एज डिविडेंड। It means dividend is something which is being declared by Dabur India to their shareholders. Now dividend generally देखा गया it is on percentage basis, and that too it is related on nominal value. बड़ी प्यारी सी बात मैंने बोल दी बेटे, आपने ध्यान से देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा डिविडेंड परसेंटेज में दिया जाता है, और दूसरी बात डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, बेसिक वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इस कंपनी ने
₹10 का एक शेयर की फेस वैल्यू है और ये कंपनी सपोजिंगली 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड आ जाएगा? ₹1 का। दिस इज नेम्ड एज DPS। बेटे दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, दिस इज डिविडेंड पर शेयर। ये डिविडेंड पर शेयर है। इट मींस डिविडेंड पर शेयर कैन बी कैलकुलेटेड इफ आई एम अवेयर ऑफ टू थिंग्स। अगर मुझे दो बातों का पता हो, क्या? रेट ऑफ डिविडेंड जो डाबर इंडिया ने डिक्लेयर किया और उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है। तो आई कैन कैलकुलेट, आई कैन मल्टीप्लाई बिकॉज आई नो दैट इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दैट, सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी नेम्ड एज डिविडेंड पर शेयर। बट सपोजिंगली डाबर इंडिया को ऐसा लगता है कि यार हम डिविडेंड देना तो चाहते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं, बट हम ये नहीं चाहते कि हमारी जेब से कैश बाहर जाए, बिकॉज वी नीड कैश ऑल्सो and we want to make them happy also. It means Dabur India directors, they want to make those mango people, those investors, those shareholders happy also, but at the same time they want that there is no liquidity problem in that, because अगर आप dividend cash में देंगे तो there can be a liquidity issue, liquidity में problem आ जाएगी, आपके resources कम हो जाएंगे आपके पास. So they want to give something, you know, in kind. और बेटे जब वो काइंड में देते हैं, तो जब हम काइंड की बात करते हैं तो उसका नाम है बोनस शेयर्स. इट मींस समथिंग विच इज बीइंग गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. बेटे गिफ्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं ना. मैंने आपको कैलकुलेटर फ्री में दे दिया, लो हाथ निकालो, कैमरा से ले लो. बेटे मैंने आपको ये अपना ब्लेजर नया वाला ये भी फ्री में दे देता हूँ, ये टाई भी दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ समथिंग विच इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे इंप्लॉइज को एवरी ईयर हमारे इंडिया में एट एवरी दिवाली वी गिव अ बोनस. बोनस मीन्स समथिंग इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी. इफ आई टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉइज, similarly if I talk from a point of shareholders, bonus shares are those shares which are being given free of cost, which are being given in kind, that is named as stock dividend. उसके बदले में कंपनी डाबर इंडिया ₹1 भी शेयर होल्डर से नहीं लेगी, फ्री में दे देगी. बेटे गिफ्ट तो फ्री में दी जाती है. आप किसी के यहाँ दिवाली में जाते हैं तो क्या आप पैसे मांगते हैं उससे गिफ्ट देने के लिए कि मेरी इतने की गिफ्ट है, मुझे पैसे वापस कर दो? नहीं. गिफ्ट आपकी ऑप्शन, आप देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, बट आप गिफ्ट के अगेंस्ट में पैसे कॉल नहीं कर सकते. इट मींस देयर विल बी नीदर यू विल कॉल नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, कुछ नहीं बेटे, फ्री में. अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज होंगी, दोज हु वांट टू गिव काइंड शेयर्स इन काइंड, एंड दोज आर शेयर्स. बेटे जो बड़ी अमीर कंपनीज होंगी, रिच कंपनीज होंगी. रिच कंपनीज कैसे पता चलेगा? जिसके पास बड़े ज्यादा एफडीज होंगे, रिजर्व्स होंगे, रिटेन अर्निंग्स होंगी, शेयर प्रीमियम होगा, दैट कंपनी इज अ वेरी थिकली रिच कंपनी, कैश रिच कंपनी है. या दे हैव अ वेरी ह्यूज रिजर्व्स एंड सरप्लस, ह्यूज रिटेन अर्निंग का बैलेंस है. तो बेटे ऐसी कंपनीज क्या करेंगी? दे विल गिव बोनस. तो इससे दो एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गए. एक तो शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए और आपकी लिक्विडिटी में भी प्रॉब्लम नहीं आया, और आपके पास रिजर्व्स थे, आपने वो रिजर्व्स में शेयर प्रीमियम को हम पहले प्रेफरेंस देंगे. फर्स्टली वी विल इशू द बोनस शेयर्स फ्रॉम शेयर प्रीमियम. अगर ऑलरेडी शेयर प्रीमियम अपीयर हो रहा है along with retained earnings, along with other reserves, तो बेटे पहली प्रेफरेंस हम बोनस इशू की कहां से देने वाले हैं? शेयर प्रीमियम से. इंपॉर्टेंट बात है, अभी अभी आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में कि शेयर प्रीमियम इज टू बी गिवन फ्रॉम दीज प्रेफरेंसेज. द फर्स्ट प्रेफरेंस वी विल यूज शेयर प्रीमियम बैलेंस. अगर वो शेयर प्रीमियम का बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाता है, देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर अदर रिजर्व्स. वी कैन गो, बट द पॉइंट इज वी शुड गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू शेयर प्रीमियम. इसके पीछे भी लॉजिक है. शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड बोनस इशू इज ऑल्सो कैपिटल इन नेचर. तो बेटे कैपिटल को कैपिटल से, सांप को सांप से, नेवले को नेवले से लड़वाते हम. इट मीन्स लोहे को लोहा काटता है, आपको पता है, गर्मी को गर्मी काटती है. तो हम क्या करेंगे? बोनस शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर बीइंग गिवन बाय अ कंपनी टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, because this company do not want to disturb their liquidity position, because if this company will give the shares, give dividend in cash, the liquidity issue will be there. It means there will be a cash outflow. आप बताइए मुझे डिविडेंड के केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? सोचिए और बताइए, आपको क्या लगता है बेटे? डिविडेंड जब हम देंगे तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? डाबर इंडिया
इज गिविंग डिविडेंड, तो बट नेचुरल है कैश विल बी आउटफ्लो, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश, एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिविडेंड डिक्लेयर करना इज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. बेटे ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का. और जो डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं दैट इज नेम्ड एज फाइनल डिविडेंड, बट इट हैज टू बी पास थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग. मैंने एक बात और बोल दी, मैंने कहा डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा इन दैट कंपनी, दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड, दैट हैज टू बी पास थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग, देन ओनली इट विल बी शोन एज अ लायबिलिटी. खाली डिविडेंड डिक्लेयर कर देना, इससे कुछ नहीं होने वाला. एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में इस डिविडेंड का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. तो आप बताइए बेटे, देयर विल बी आउटफ्लो, बट इन केस ऑफ बोनस शेयर देयर विल बी नो आउटफ्लो. अब आप एंट्री की बात करें तो मैं ये कहता हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट. कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, cash is going out. I think dividend entries are not given in Kaplan or BBB, but still for the logical sake just have a look on this. Cash is going out. Also this is a distribution of profit, this is just like drawings. तो बेटे capital का balance भी कम होगा, capital balance will also decrease. So capital का balance कम क्यों हो रहा है? Because of dividend, you are giving dividend. तो मेरी entry क्या होगी? बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, डेबिट, किसी को डेबिट करने वाले हैं हम, किसी चीज को क्रेडिट करने वाले हैं. बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वी विल क्रेडिट कैश बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. कैश इज एसेट, एसेट हैव अ डेबिट नेचर. व्हेन दैट इज बीइंग डिक्रीज वी विल क्रेडिट इट एंड वी विल डेबिट. हम डेबिट क्या करेंगे बेटे? डेबिट क्या करेंगे? क्या चीज डेबिट करेंगे? डिविडेंड. एक्चुअली में तो कैपिटल डेबिट करनी है, बट वी विल डेबिट डिविडेंड. तो एंट्री विल बी डेबिट डिविडेंड क्रेडिट कैश. आई थिंक आपको बात समझ आ रही है. बट अगर हम बात करें बोनस शेयर्स की, बेटे बोनस शेयर्स के केस में, बोनस इशू के केस में ऐसा नहीं होने वाला. बोनस इशू में देयर विल बी नो आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो नहीं होगा. बिकॉज हम कुछ कैश में दे ही नहीं रहे, हम लॉलीपॉप दे रहे हैं. पहले हम पैसे दे रहे थे कि लॉलीपॉप खरीद लो डिविडेंड के केस में, अभी हम लॉलीपॉप डायरेक्टली परचेज करके ही दे रहे हैं. तो पॉइंट ये आ रहा है कि my premium, my capital plus liabilities is equal to assets. If a company declares bonus, तो बेटे वो शेयर्स होते हैं, and it means capital balance will increase, शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा. अच्छा, एसेट्स में ना तो कुछ बढ़ेगा ना कुछ कम होगा, क्योंकि हम एसेट्स कुछ दे ही नहीं रहे. इसी तरह से बेटे कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा और कैपिटल बैलेंस कम भी होगा, बिकॉज रिजर्व्स कम हो जाएंगे. बिकॉज आई एम डिक्लेयरिंग डिविड बोनस शेयर्स फ्रॉम रिजर्व्स. मैं भूपेश आनंद रिजर्व्स में से उसको दे रहा हूं डिविडेंड बोनस शेयर्स को, तो रिजर्व्स का बैलेंस कम हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा? डेबिट एंड क्रेडिट. आराम से बेटे, डेबिट किसको करेंगे? रिजर्व्स को. वी विल डेबिट रिजर्व्स and we will credit शेयर कैपिटल. अब हम आप बोनस नहीं लिखेंगे, सीधा शेयर कैपिटल लिख देंगे बेटे. अब रिजर्व्स में हमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना बेटे, शेयर प्रीमियम को देनी है, और अगर वो नहीं है तो अदर रिजर्व्स को दे देनी है. आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी है ही नहीं. ठीक है जी. तो आइए थोड़ा सा लिख लें इसको, फिर हम देखते हैं कि हम क्या क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. मैंने इसके ऊपर बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं. स्टिल इन केस ऑफ बोनस शेयर्स ऑल्सो देयर विल बी अ केस ऑफ स्वैप रेशो. अभी हम स्वैप रेशो में भी आ रहे हैं. कहाँ पे हो बोनस तुम कहाँ हो? आ रहे हैं जी, बोनस में आ गए बेटा, बोनस में आ गए. देखिए जी, बोनस इश्यूज, मैंने आपको राइट इशू बता दिया. अब मैं बोनस इश्यूज में हूँ. न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज रेशो. इसमें भी स्वैप रेशो होती है बेटे, जैसे राइट इशू में होती है. कितने बोनस शेयर्स दे रहे हैं, कितने के बदले हैं. ठीक है जी. फ्री ऑफ कॉस्ट. पॉजिटिव्स देख लीजिए, प्लीज लिखने हैं बेटा, ये पॉजिटिव्स लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जब आप शेयर्स ज़्यादा दे रहे हैं तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई. अब ज़्यादा सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड अगर उतनी नहीं बढ़ी तो प्राइस कम हो जाएगा. तो मोर शेयर बेस हैज मोर मार्केटेबल, मोर एडमिन कॉस्ट.
आएगा कुछ नहीं, बस कॉस्ट ही कॉस्ट बियर करनी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, आपको उसके अनाउंसमेंट्स पूरी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, दैट व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर बोनस इश्यूज, तो वो सब करना पड़ेगा, दैट वो थोड़ा सा इन्वॉल्व है। फिर इसमें एक एंट्री करेंगे, देखिए क्या एंट्री होगी, डेबिट शेयर प्रीमियम। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट फर्स्टली यू विल यूज द वर्ड शेयर प्रीमियम। आप पहले शेयर प्रीमियम से यूज कर लेंगे बैलेंस, फिर उसमें से बात बच गया तो रिजर्व्स में से कर लेंगे, एंड क्रेडिट शेयर कैपिटल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी डिविडेंड में, मैंने कहानी बता दी है, डिविडेंड की बात सुन लीजिएगा। नाउ डाबर इंडिया वांट्स टू गिव समथिंग इन कैश, इट मींस दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, so they want to distribute the profits, so they can give the dividend, and dividend can be given per share. I have just told you कि per share dividend कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे रेट ऑफ डिविडेंड पता है और नॉमिनल वैल्यू पता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड को नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई कैन कैलकुलेट इट। ऑर्डिनरी डिविडेंड मिड ईयर में भी दे सकते हैं, एंड इंट्रीम डिविडेंड भी होता है बेटे, जो ईयर के क्लोजर से पहले ही दे देते हैं। आपको लगता है कि आपने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर लिए एंड यू वांट टू डिक्लेयर, आपसे रहा ही नहीं जा रहा बेटे, ईयर एंड का रहा ही नहीं जा रहा, दिसंबर तक आप रुक ही नहीं रहे, 31 मार्च तक आप रुकना ही नहीं चाहते, बस आप अभी शेयर होल्डर्स को खुशी देना चाहते हैं, तो आप इंटरिम डिविडेंड देंगे इफ दैट डिविडेंड इज बीइंग गिवन विद इन दैट ईयर, बिफोर द क्लोजर ऑफ दैट ईयर, उसको बेटे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। एंट्री देख लीजिए, एंट्री क्या करेंगे बेटे, रिजर्व्स का बैलेंस कम करेंगे, क्योंकि हम रिजर्व्स से दे रहे हैं। डिविडेंड, इफ यू आर गिविंग डिविडेंड, बेटे डिविडेंड देते तो रिजर्व्स में से ही है, हाँ इसमें कैश भी जाता है, बोनस केस में रिजर्व से देते हैं बट कैश नहीं जाता, शेयर से दे रहे हैं। इन दिस केस वी आर गिविंग डिविडेंड कैश, डिविडेंड वारंट्स टू डेबिट रिटेन अर्निंग्स, क्रेडिट कैश। तो आई थिंक आपको मैंने बातें बता दी हैं। आप आ जाइए कैप्लॉन में, या पहले आप ऐसा करते हैं मेरे वाले उसमें आ जाएं, मेरे जूस नोट्स में से आ जाए, पहले वहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सीधा कैप्लॉन में आ जाऊँगा। ठीक है जी, ये राइट इशू की एंट्री मैंने बता दी, बोनस इशू बता दिया। अब बोनस इशू इज अ फ्री इशू ऑफ शेयर्स टू करंटली शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। ठीक है जी, द कंपनी रिसीव्स नो कैश और एनी अदर कंसिडरेशन इन एक्सचेंज फॉर द इशू। The debit entry can be made to any entity component account such or revaluation surplus. ठीक है जी, एंट्रीज देख लीजिए। डेबिट शेयर प्रीमियम, पहली प्रेफरेंस आपने शेयर प्रीमियम में देनी है। अगर शेयर प्रीमियम बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाता है या नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जॉस्ट हो जाता है या नहीं है, देन यू कैन यूज नॉर्मल रिटेन अर्निंग्स। इट मीन्स डेबिट शेयर प्रीमियम स्लैश रिवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश रिटेन अर्निंग्स। बट एक्चुअली में क्या है, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस कैपिटल इन नेचर के हैं, और रिटेन अर्निंग्स जो हैं, ये रिटेन अर्निंग्स ये हैं रेवेन्यू नेचर के हैं। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड देन इफ द बैलेंस इज बीइंग एग्जॉस्टेड देन यू विल बी यूटिलाइजिंग रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है जी, आइए डाबर इंडिया का क्वेश्चन है। अच्छा, ये कैप्लॉन का ही क्वेश्चन है, मैंने नाम चेंज कर दिया डाबर इंडिया, क्योंकि बार बार डाबर इंडिया का आ रहा, तो मैंने चलिए डाबर इंडिया ले लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्टली ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग 3 में आ सकते हैं। अ कंपनी इज दिस, ये देखिए यही वाला क्वेश्चन है, 20,000 50 सेंट, सेम है ना बेटे, मैंने नाम ही चेंज किया बस। चलिए इसको ले लेते हैं, कैप्लन से देख लेते हैं, सबके पास कैप्लन है ही। अ कंपनी, लिमिटेड कंपनी करंटली हैज 20,000 50 सेंट इक्विटी शेयर्स दिस एट अ रेट ऑफ 1:4, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। व्हाट आर द बैलेंसेस ऑन द शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो आपको बोनस इशू के बाद शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के बैलेंसेस निकालने हैं। बड़ा इजी है बेटा, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आप, मैं घड़ी से 1 मिनट दे रहा हूँ, आप पहले खुद क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़ना सीखिए, दैट हाउ वी विल रीड इट। अ कंपनी करंटली हैज 20,000 50 सेंट शेयर्स। एक कंपनी के पास ऑलरेडी 20,000 50 सेंट वाले, जिसका नॉमिनल वैल्यू है, जो इशू कितने में किए थे, ₹1.25 में। इसका मतलब 1.25 में से अगर 50 लेस कर दे तो 75। इट मीन्स शेयर प्रीमियम में कितना पैसे आ रहे होंगे, एक बार देख लेते हैं। इंटू 20,000 इंटू 20,000, दिस विल बी शेयर कैपिटल। तो बेटे ये आ रहा होगा 10,000, और ये आ रहा होगा बेटा
कैलकुलेटर बाहर निकालिए प्लीज। 15,000 और टोटल आ रहा होगा 25,000, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने अभी फर्स्ट एंट्री का अमाउंट लिखा है दैट दिस कंपनी हैज इशू 20,000 शेयर्स 1.25, जिसमें 0.75 सिक्योरिटी प्रीमियम है, 50 पैसा इज द शेयर कैपिटल एंड मेक्स 1 for 4 बोनस इशू, 4 के बदले में 1, तो 20,000 के बदले में 5,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फर्स्टली आई विल यूज दिस बैलेंस थ्रू शेयर प्रीमियम बिकॉज शेयर प्रीमियम इज ऑलरेडी अपीयरिंग। अब आप ये बताइए बोनस शेयर्स कितने हो गए? 1:4 की रेशो है बेटा, ठीक है जी, 1:4 और 20,000 ऑलरेडी हैं, तो एक बात तो समझ आ गई, 5,000 तो बोनस शेयर्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, 5,000 जब बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो इसका 50 सेंट के हिसाब से बेटे 5,000, क्योंकि एक फेस वैल्यू तो बेटे 50 सेंट है, तो 2,500 $2,500 is the share, it should be the share capital. It means this amount should be used from this, बेटे यहाँ से यूज हुआ होगा, पहले हमें शेयर प्रीमियम से यूज करना है। तो आप बताइए जी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? पहले कितनी थी शेयर कैपिटल? 10, अब कितनी हो गई? 5, पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? मैं चलिए थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं अलग से सेपरेट शीट लेके करके दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ये लीजिए, मैंने नई शीट ले ली, आराम से बेटे। दिस कंपनी हैज इश्यूड 20,000 शेयर्स। मैं दोबारा इसको सेपरेट शीट में कर रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। एट द रेट ऑफ 50 सेंट, ठीक है जी। तो पहली बात इसको देख लेते हैं, 20,000 into 0.50, that comes to $10,000. But this has been issued at 1.25, so excess of that amount, that is 1.25 minus 0.5, that is 0.75. This is capital. ये तो बेटे कैपिटल आ गया। अब शेयर प्रीमियम का बैलेंस निकाल लेते हैं। 20,000 शेयर्स इंटू एट द रेट ऑफ 0.75 इंटू 20,000, दैट कम्स टू 15,000। तो बेटे मैंने यहाँ पर 15,000 लिख दिया और इसमें जनरल एंट्री क्या हो गई? डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। पहले बताओ यहाँ तक समझ आ गया? ये 15, ये 10 और ये 25। उसके बाद लिखा हुआ है दिस कंपनी वॉन्ट्स टू मेक अ 1 for 4 बोनस शेयर्स। तो स्वैप रेशियो है बेटे 1:4। तो आप बताइए जी 20,000 के बदले में कितने शेयर्स होंगे? आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स टू 5,000 शेयर्स। Now these shares are named as bonus shares. अब बोनस शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू सेम रहने वाला है, दैट इज 50 सेंट और $0.50 और 50 सेंट, दैट कम्स टू $2,500। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल देख लीजिए अब कितनी आ गई आराम से, क्योंकि हम वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले शेयर कैपिटल कितना था? 10,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 15,000। दिस इज शेयर कैपिटल, दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। आफ्टर बोनस इशू नाउ द बोनस इशू के बाद $2,500 का अमाउंट इसका बढ़ गया,
बिकॉज यू हैव गिवन $2,500. ये देखिए 2,500 आया था ना, दिस इज 2,500. 5,000 बोनस शेयर्स दिए, 50 पैसे का एक है तो 2,500 आ गया. तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 2,500 अमाउंट लिखा. इट मीन्स बैलेंस कितना हो गया 12,500. बट दिस मस्ट हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम हेयर. बेटा यहाँ से लेस किया गया होगा. फर्स्टली वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम शेयर प्रीमियम. तो बैलेंस आ गया बेटे 12,500. तो आराम से देखिए आपके पास ऑप्शन अगर है तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट रहेगी, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं. बेटे ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है. मैं रब भी कर देता हूँ जो फालतू की चीज़ें. ये रब कर रहा हूँ बेटा, इसलिए कि आपका ध्यान यहाँ ना जाए. वैसे हमने पहले भी ठीक ही किया था, बट स्टिल आपका थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ. आप बताइए जी, ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? मुझे तो लगता है जी ये वाली ऑप्शन बेस्ट है. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज शेयर कैपिटल का बैलेंस भी 12,500 है और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी 12,500 ही है. तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई है. तो बेटे नेक्स्ट अब हम जो करने वाले हैं, आज ये लेक्चर नंबर 3 हमने यहीं पे कंप्लीट कर दिया. मैंने कैप्टन के क्वेश्चंस भी करा दिए, आपको डिविडेंड का कंसेप्ट बता दिया, बोनस शेयर्स का कंसेप्ट बता दिया, राइट इशू का कंसेप्ट बता दिया. आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड दीज 3 लेक्चर्स. अभी लगता है मुझे 2 लेक्चर्स और लगने छोटे छोटे. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है.